नमस्कार, रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर बात करते हुए बीजेपी नेता एक बार फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर दिखे। ईडी ने पीएमएलए में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। कानून ऐसा है कि इसके तहत आरोपी की बेल मुश्किल हो जाती है। अग्रिम जमानत का प्रावधान भी इसमें नहीं है। हाल ही में बीजेपी उम्मीदवार और पेशे से वकील बांसुरी स्वराज ने कहा था कि सीएम को ईडी समन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। क्या संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए आसान होगा गिरफ्तारी को चैलेंज करना, या फिर पकड़े जाने के बाद उस पद पर बने रहना? ठीक वैसे ही जैसे केजरीवाल केस में देखने को मिल रहा है। कानून क्या कहता है? कानून के अनुसार मुख्यमंत्री को सिविल मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट मिली हुई है, लेकिन क्रिमिनल केस में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं भारत के राष्ट्रपति और गवर्नर एकमात्र संवैधानिक पद है जिस पर बैठे शख्स को अपना कार्यकाल समाप्त होने तक सिविल और आपराधिक कार्रवाई दोनों ही मामलों में छूट मिली है। संविधान के अनुच्छेद 361 में लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की अपने पद पर रहते समय किसी भी केस के लिए किसी भी अदालत में जवाबदेही नहीं है। ये छूट प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को नहीं मिली है। पीएमएलए क्या है जिसके तहत केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, आइए ये बताते हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। ऐसा कानून जिसमें जमानत मिलने में काफी दिक्कतें आती हैं। ये कानून साल 2002 में पारित हुआ था और 1 जुलाई 2005 को इसे लागू किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाना रहा। 2012 में पीएमएलए में कुछ और संशोधन किए गए, जिसके दायरे में बैंकों, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों को भी लाया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि गिरफ्तारी को लेकर क्या है प्रक्रिया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत सीएम या विधान परिषद के सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तार होने से छूट दी गई है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में ऐसा नहीं है। वहीं आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पहले सदन के स्पीकर की मंजूरी लेनी होती है। मतलब साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति के हाथों में होगी कमान? कानूनन जब कोई सरकारी अफसर जेल जाने की स्थिति में रहता है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं पर ऐसी कोई रोक नहीं है। यहाँ ये बात जाननी भी जरूरी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। दूसरी ओर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ अपराधों के लिए अयोग्यता के प्रोविजन भी हैं, लेकिन पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा मिलना अनिवार्य है, तभी वो अयोग्य होगा। चलिए आपको मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का इतिहास बताते हैं। लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी। इसमें सबसे पहला नाम आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का आता है। चारा घोटाले के मामले में सीबीआई चार्जशीट में उनका नाम सामने आया था। लालू ने 1997 में सीएम पद से इस्तीफा दिया। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद लालू को गिरफ्तार किया गया। जयललिता को हुई 4 साल की कैद। ऐसा ही कुछ मामला जयललिता के साथ हुआ। मामला आय से अधिक संपत्ति का था। साल 2014 में वो दोषी ठहराई गई थी। उन्हें 4 साल की सजा हुई। सजा के साथ ही वो सीएम पद के लिए अयोग्य हो गई। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। यहाँ ये बात अहम है कि वो जांच चलने तक सीएम बनी हुई थी। इस दौरान पनीरसेल्वम ने सीएम का पदभार संभाला। बीएस येदियुरप्पा भी हुए गिरफ्तार, लेकिन साल 2011 में कर्नाटक के तत्कालीन सीएम बीएस येदियुरप्पा को अवैध खनन के मामले को लेकर लोकायुक्त की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। कुछ वक्त बाद फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। जा सकता है पद अगर। इतिहास बताता है कि जब तक दोषी साबित ना हो तब तक सीएम पद पर बने रहा जा सकता है। जब किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है, केजरीवाल को भी अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। हटाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, वो विधानसभा में अपना बहुमत खो दें। दूसरा, सत्ता में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लाया जाए।